नमस्कार, मैं हूं सचिन। ताल ठोक के देख रहे हैं आप। आज जो बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं वो ये है कि हमारे देश में बाबर के कितने पोस्टर बॉय हैं और जिन्ना बनने का क्या कोई कंपटीशन चल रहा है? जिन्ना बनने की क्या कोई होड़ चल रही है, कोई जंग चल रही है? क्यों बार बार संविधान का अपमान किया जाता है, डराने के नाम पर डराया जाता है और देश में आग लगा दी जाती है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, कोर्ट से जिसका फैसला हो चुका है, जिस राम मंदिर पर देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला 7 दशक बाद सुना चुकी है, उसके लिए कहा जाता है कि हम बाबरी दोबारा बनाएंगे। एएमयू में हिंसा का आरोपी है ये शख्स, ध्यान से सुनिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंसा का आरोपी शख्स शर्जिल उस्मानी जो जमानत पर बाहर आता है कानून का सम्मान करके, और कैसा जहर उगलता है, कैसी टॉक्सिक जबान उगलता है, ये आपको उसको पोस्ट से पता लग जाएगा। वो बयान देता है कि बाबरी दोबारा बनाएंगे, और आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले जैश ए मोहम्मद का चीफ आतंकी मसूद अजहर भी यही कह रहा था, जैश ने भी यही कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, दोबारा उसमें नमाज पढ़ेंगे। तो ये जैश वाली जुबान एक आतंकी वाली जुबान नहीं हुई तो और क्या हुआ? किसने इस बात का हक इनको दिया कि वो इस तरह से बयानबाजी करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे? इसलिए हम जमानत देने वाली अदालत से भी आज कहेंगे कि कानून का सम्मान करके आपने इन्हें बेल दी, और ये बेल लेने के बाद खुले में किस तरीके की टॉक्सिक और जहरीली बातें कर रहे हैं और ये पोस्ट कर रहे हैं, आप जरूर इसे भी देखें। और क्यों ना शर्जिल उस्मानी की जमानत रद्द कर दी जाए। तो तालठोक के स्पेशल एडिशन इन बड़े सवालों के साथ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश में क्या जिन्ना बनने का कंपटीशन चल रहा है, और देश में कितने पोस्टर बॉय हैं बाबरी मस्जिद के नाम पर, बाबर के कितने पोस्टर बॉय हैं? गौरव भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं, विवेक श्रीवास्तव जो कि सीपीआई के नेता हैं वो हमारे साथ हैं, प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी हैं राजनीतिक विश्लेषक, और अली कादरी है इस्लामिक स्कॉलर। गौरव भाटिया, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही है, देश में कितने पोस्टर बॉयज हैं बाबर के, और जो बाबर के साथ खड़ा है उसकी जगह कहां होनी चाहिए? सब हमने देखा है, उसकी जगह जेल नहीं है तो और क्या है? शुरुआत में सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दे, किसी के इतनी हिम्मत नहीं, किसी के इतना दम नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसला आने के बाद कह रहे हैं हम पुनः वहां पे मस्जिद बनाएंगे। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही बात सचिन जी उठाई है। ऐसे दरिंदे जो हैं, ऐसे जो आरोपी हैं, जो केवल नफरत और जहर उगलते हैं, उनकी बेल तुरंत कैंसिल होनी चाहिए और वो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। तीसरी चीज, मैं बी आर अम्बेडकर जी की वहां पे एक चित्र था, देख रहा था, बी आर अम्बेडकर साहब अपना सर शर्म से झुका लेंगे जो बोल रहे थे शर्जील उनकी बात सुन के। एक शर्जील कम था क्या कि अब दूसरा शर्जील भी आ गया। और मैं पूछता हूं जो अमित शाह जी ने पूछा, जो हम लोग कहते आए, सीए पार्लियामेंट में पारित एक कानून है, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है और स्टे नहीं हुआ है, भारत के मुसलमानों का कौन सा हक लिया जा रहा है? अरे ठेका लोगे बांग्लादेशी मुसलमानों का और देश से आए हुए मुसलमानों का, तो तुम क्यों ठेकेदारी करना चाहते हो? और चुनौती है जो बता दे कि भारत के मुसलमान का कौन सा हक सीए से ले लिया गया है। ये जो जहर उगलते हैं ये हमारे देश को दीमक की तरह खाना चाहते हैं और इस दीमक को तुरंत मार देना चाहिए। अली कादरी, मुझे एक बात बताइए ना, भैया होते कौन हैं कम से कम भारत के मुसलमानों को बाबर से जोड़ने वाले, आक्रांता से जोड़ने वाले, आतंकियों से जोड़ने वाले? ये होते कौन हैं? जिनको प्यार था बाबर से चले गए ना पाकिस्तान, क्यों नहीं आते बाहर? क्यों नहीं कहते कि इन लोगों की जगह, जो मुसलमानों को भड़काते हैं उनकी जगह जेल है? भैया रद्द कीजिए जमानत, इसी वक्त रद्द कीजिए, वरना लड़वा देंगे आप मुसलमानों को। आ जाए मुसलमान बाहर और कहिए। देखिए सचिन, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देश हमारा संविधान से चलेगा, ना तो किसी की मानसिकता से चलेगा। और जहाँ तक के सवाल हमारे अपने मुल्क की शांति को भंग करने की अगर कोई भी कोशिश करे तो उसको यकीनी बात है सज़ा देनी चाहिए, चाहे कोई हो। और जो बाबरी मस्जिद का जो सवाल है, तो बाबरी मस्जिद पर हिंदुस्तान का सारा मुसलमान ये बात डिसाइड कर चुका था कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसके ऊपर मानेंगे। और आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हिंदुस्तान का मुसलमान उस पर कोई भी किसी किस्म का कोई विरोध नहीं किया।
अब रही बात कि उसके ऊपर हम फिर रिव्यू पिटीशन को जाना चाहते थे, लेकिन रिव्यू पिटीशन भी जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी की बात है, चाहे वो कोई भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला हो। अगर कोई हमारे देश में अशांति फैलाना चाहता है तो हमको उसके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। और फिर जो कोई भी बयान उसका रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप लोगों से इस बात का निवेदन है कि कोई बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें, क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि बात कुछ और होती है, मीडिया ट्रायल कुछ और चलता है। तो इस पर भी अगर हम नजर रखेंगे तो हमारे अपने देश के लिए बेहतर होगा। नहीं, ठीक है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से दिखाते हैं। और रही बात दूसरी, मैं ये मानूं, इसलिए मैं दोबारा 30 सेकंड आपको देता हूं कि दोबारा ये जो पूरी जमात है जो कि जिन्ना बनने के कंपटीशन में लगी हुई है, भले वो शर्जील उस्मानी हो, यहाँ पर शर्जील से पहले जो आसाम में जो है भारत को तोड़ने की बात करते हो, शेख खालिद हो, उमर खालिद हो, सफूरा जरगर हो, इन पर जब भी कार्रवाई की जाएगी कम से कम अली कादरी बचाने नहीं आएंगे। जीरो टॉलरेंस ना सर, फिर कोई नहीं खड़ा हो जाएगा ना कि ये बच्चे थे, अभिव्यक्ति की आजादी थी। मैं ये मानूं सर, इस पर आप रहेंगे कायम ना? देखिए साहब, जहां तक के चार्जशीट का सवाल है, बहुत सारे मुसलमानों पर ऐसी बहुत सारी चार्जशीटें दाखिल हुई है, लेकिन जब कोर्ट ऑफ लॉ में गए तो हमें वहां पर इंसाफ मिला। अब जो है सफूरा का हो मसला कि शर्जील इमाम का हो, ये सारा मसला कोर्ट ऑफ लॉ में है और कोर्ट ऑफ लॉ जो भी डिसाइड करेगा हम वो फैसले को मानेंगे। मुसलमान कहां से आ गए? पुलिस चार्जशीट पर हम इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि दिल्ली की सारी पुलिस सेंटर के कंट्रोल में है। वो जैसे सेंटर इशारा करता है वैसे ही तरीके से वो चार्जशीट तैयार बहुत अच्छे से मिल गया ना आपको एस्केप रूट। नहीं, बहुत अच्छा मिल गया ना आपको एस्केप रूट। मैं उसी बात कर रहा था ना कि अगर आप कहते हैं कि किसी भी ऐसे शख्स की जो कि लॉ के अगेंस्ट जाता है, किसी भी ऐसे शख्स की जो कि झगड़ा करवाता है और जो कि जिन्ना की सोच रखता है, उसकी सजा जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जब मैंने एक नाम ले दिया सर जिसने दिल्ली जला दी, दिल्ली को आग के हवाले कर दिया, बेंगलुरु को आग के हवाले कर दिया, आप कहते हैं कि नहीं हम चार्जशीट पे भरोसा नहीं करते, उनको छोड़ दो क्योंकि मुसलमान है, क्योंकि उनको छोड़ दो मुसलमान है। करने की बात की थी, उसी वक्त हमने जीना के पैगाम को टुकरा दिया। तो टुकरा दिया तो सर फिर खड़े रहिए ना उन ताकतों के साथ। फिर क्यों मुसलमान का कार्ड खेलने लगते हैं गौरव भाटिया? फिर मुझे सर फिर क्यों मुसलमान का कार्ड खेलने लगते हैं सर? मैं तो सिर्फ उन लोगों पर कार्रवाई की बात कर रहा हूं जो ऐसे भड़काऊ पोस्ट डालता है। वो शर्जिल भी हो सकता है, राकेश भी हो सकता है, किशन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। मुसलमान का कार्ड कहां से आ गया इसमें? गौरव मैंने तो आपसे कह दिया ना कि हमारे देखिए, जो अशांति फैलाएगा उसको जेल में डालना चाहिए। में मौलाना साहब जब बोल रहे थे तो मैं खुद अचंभित रह गया कि इतनी अच्छी अच्छी बातें इनके मुख से कैसे निकल रही हैं। और मैं बिल्कुल कहूंगा कि संविधान से ही देश चलना चाहिए, लेकिन दूसरे भाग में तुरंत ये समझे कि अरे मेरे वोट बैंक का क्या होगा, ले आए उसके बाद इस्लाम, मुसलमान। अरे भैया आप ये बताओ, एक आरोपी तो आरोपी होता है, और अगर उसके साथ गलत है तो न्यायालय में तो आपकी आस्था होनी चाहिए। ये कहना कि असम को, पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से काट देंगे, या ये कहना कि हम पुनः वहां पे मस्जिद बनाएंगे, ये क्या सही और उचित बयान है? ये भड़काऊ नहीं है। प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के लिए कहना कि उनको मार डालो, 4 महीने के बच्चे की मौत हो जाती है शाहीन बाग में, और कहना ये उसकी शहादत है, और नारे लगाना कब्र खुदेगी हिंदुत्व की, ये किस तरह की अभिव्यक्ति की आजादी है? मौलाना साहब एक बात आपसे बिल्कुल कह दूं कि या तो देश ऊपर है या धर्म ऊपर है। आप तय कर लीजिए और बताइए इसी प्रोग्राम में सचिन जी को, दर्शकों को, कि आपके लिए देश ऊपर है या धर्म ऊपर है। क्योंकि विरोधाभास तब आता है जब आप हर चीज में धर्म ले आते हैं। रोहिंग्या में धर्म ले आते हैं, आप यहाँ पे धर्म ले आते हैं। सीए का कानून क्या चाहिए? विवेक श्रीवास्तव, अभी तो मैंने आपको चाबी लगाई नहीं। विवेक श्रीवास्तव, अभी तो आपकी चाबी लगी नहीं, अभी तो सवाल पूछा नहीं। आप पहले उतर गए इनकी तारीफदारी करने के लिए, नहीं इनकी तीमारदारी करने के लिए पहले उतर गए। मैंने सुना आपसे राम बड़े हैं या भारत, इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए ना पहले कि राम बड़े हैं या भारत। और अगर उत्तर दे दिए तो आप क्या करेंगे बताइए? चलिए, रोड बोलते हो, इस चीज को खुद आंसर दो ना तुम। तुम्हारे लिए राम बड़े हैं या भारत? आंसर तो क्या कान पकड़ के माफी मांगेंगे? बोलिए, गौरव भाटिया कान पकड़ के माफी मांगेंगे? सर भारत ही बड़ा है। मुझे एक बात बताइए ना, मुझे एक बात बताइए विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव एक सेकंड में आपको बीच में रोका हूं क्योंकि मैंने सवाल पूछा नहीं था, बीच में कूद पड़ते हैं। मैंने सवाल पूछा नहीं था, बीच में कूद पड़ते हैं। एक सेकंड के लिए गौरव भाटिया मुझे एक बात बताइए, ये सवाल का जवाब मैं यहां से दे देता हूं। राम बड़े हैं भारत का मतलब क्या होता है?
राम बड़े हैं, भारत का मतलब ये होता है देश सबसे पहले है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर ही रहेगा। और जो राम और जो मजहब का मतलब है ना, वो आपका अपना पर्सनल है। इसका मतलब ये नहीं है विवेक श्रीवास्तव की आप टीवी न्यूज पर बैठ करके सामने वाले धर्म को इतना कमजोर समझेंगे कि ये कह देंगे कि हम बाबरी ढा देंगे, कि हम बाबरी बना देंगे, दोबारा मंदिर वहां पर ढा देंगे। मतलब कानून का कोई सम्मान नहीं है। कभी आप कहते हैं कि हम ऐसा है कि भारत के तेरे टुकड़े कर देंगे, फिर कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, फिर आप फिर चैलेंज देते हैं। सर इससे कहते हैं कि मैं डरे हुए और मसलूमों के साथ खड़ा हूं। माइनॉरिटीज को टारगेट करना बंद करिए आप। मैं इनकी बात का उत्तर दे देता हूं। हिंदू और मुसलमान इस देश में एक बराबर हैं। एक सर वो देखिए आपके साथ अली कादरी जी को समझाइए, जो चार्जशीट में मुसलमान के नाम का टिक कर करके बैठे हैं। सर आप बताइए अपने साथी को, और हिंदू राष्ट्र के हाँ अपने साथी को बताइए, और अपने साथियों को सीताराम येचुरी को भी थोड़ा बताइएगा। हिंदू मुसलमान का पूरा वो चिट्ठा लेकर के सीए के नाम पे जब भाषण देने जाया करते थे। सब साथी हैं इस देश में, सब साथी हैं। मैं विवेक श्रीवास्तव आवाज ऊंची करता नहीं और आप बगैर चिल्लाए बोलते नहीं है। मैं विवेक श्रीवास्तव आवाज ऊंची करता नहीं और आप बगैर चिल्लाए बोलते नहीं है। सिर्फ विवेक श्रीवास्तव मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। मैं विवेक श्रीवास्तव आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। अपनी जेश अवस्थी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद गौरव भाटिया आपके पास आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव मेरा सीधा 30 सेकंड में सवाल है कि जो व्यक्ति पोस्ट लिख करके, अभी हाफिज सईद ने पोस्ट लिखा था 3 दिन पहले वहां पर पाकिस्तान में कि ऐसा है, मसूद अजहर ने पोस्ट लिखा था कुछ दिन पहले कि ऐसा है कि बाबरी दोबारा बनाऊंगा, वहां पर नमाज पढ़ने की तमन्ना है, और वही यहां पर शर्जुल उस्मानी रह करके अपने पोस्ट के माध्यम से बता रहा है। बताइए इसकी क्या, इनकी क्या सजा है? क्या बाकायदा जेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या जमानत रद्द करके वापस जेल की चिट्ठों के पीछे नहीं डालना चाहिए? मुझे एक बात बताइए, क्या इक्के दुक्के केसेस से भारत के मुसलमान को बदनाम मत करिए आप। ये मैं शर्जिल उस्मानी की बात कर रहा हूँ। शर्जिल उस्मानी के लिए क्या सलूक हो? शर्जिल उस्मानी जो कि पहले से बेल पर बाहर आया हुआ है, एएमयू दंगे में शामिल था, एएमयू हिंसा में शामिल था, इसका क्या सलूक होना चाहिए? मुझे बताइए। आप सारे मुसलमानों को थोड़ी ना देशद्रोही घोषित कर देंगे। मैं बात कर रहा हूँ शर्जिल उस्मानी की। मैं सारे मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा, मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। शर्जिल उस्मानी, आप तो सारों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं साहब। शर्जिल उस्मानी जिसने दाढ़ी लगाई और जो मुसलमान हुआ, शर्जिल उस्मानी भारत का है ही नहीं। शर्जिल उस्मानी क्या मतलब है? शर्जिल इमाम हिंदुओं की दाढ़ी नहीं है। अरे सर ऐसा है ना, इस हिसाब से तो दाढ़ी लगाई है तो अली कादरी भी बैठे। नहीं ऐसा था, फिर अली कादरी भी बैठे दाढ़ी लगा करके। नहीं, जिनको आप अंदर कराना चाह रहे हैं, जिसकी दाढ़ी लगाई अंदर कर दिया। अवनीश अवस्थी, एक सेकंड गौरव मैं आपके पास आता हूँ, एक कमेंट अवनीश अवस्थी का। अवनीश अवस्थी ये क्या बनाना रिपब्लिक समझ के रखा है क्या? क्या बोलते हैं? ये बनाना रिपब्लिक समझ के रखा है क्या? पहले दंगा करवाएंगे, फिर मुस्लिम कार्ड खेलेंगे, फिर अंदर नहीं जाएंगे, चार्जशीट को झूठा फैलाएंगे, फिर बाबरी दोबारा बनाने की कस्में खाएंगे, और यहां पर जिन्ना बनाने का कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? फिर कानून को ठेंगा दिखाएंगे। ये चल क्या रहा है? एएमयू किधर है? अवनीश अवस्थी, सचिन मेरी आवाज आ रही है? आ रही बोलिए सर। सचिन मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सचिन? आ रही है सर, बोलिए। सचिन एक बात बताऊं, ये विवेक श्रीवास्तव को मैं बता दूं कि जिस पार्टी ने इतना बेशर्मीपूर्ण देशद्रोही काम किया हो, 1962 में चीन की सेना को रक्तदान करने की बात की हो, भारत वो संविधान की बात कर रहा है यहाँ बैठ करके। 1992 वो आदमी यहाँ संविधान की बात कर रहा है। और मैं कादरी साहब को बता दूं, जिसको आप दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं, सामने वाले को बोलने तो देते नहीं हैं। मुझे माफी से फिर ऐसा है कि मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा। मैं आपको बुलाता इसी सर्च पे, आप सामने वाले को कम से कम सुनिए। रख दिए थे। ऐसा है कि काफी देर बाद नंबर आया। अवनीश अवस्थी को बोलने देते हैं, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव। मैं आपकी आवाज नीची नहीं करना चाहता, बोलिए अवनीश। नहीं, ये विवेक श्रीवास्तव को गोल्ड की स्मगलिंग करे जाकर केरल में। एक जगह सरकार है इनकी, वहां पे सोने की चोरी कर रहे हैं, ये पकड़े गए हैं रंगे हाथ। सोने का अपना हिस्सा ले जाकर के वहां पे बात करें जाकर के। दिल्ली में बात करने की जरूरत नहीं इनको। जिस आदमी को इस देश ने, जिस आदमी की पार्टी को इस देश की जनता ने लात मार करके बाहर कर दिया है, लोकतांत्रिक तरीके से बटन दबा करके जिसको बाहर कर दिया है, वो आदमी यहां पर आकर के माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात करता है। कितने दंगे हुए बताऊं आपको मैं, विवेक श्रीवास्तव? बिल्कुल, हम अपने एजेंडे पे तुम्हारी तरह देश नहीं बेचा। आपको मालूम है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, कितने लोग बेघर बार हुए थे? कितने बेघर बार हुए थे?
कितने बेघर बार हुए थे? यहाँ आप विभाजन क्यों करवा रहे हैं? नहीं याद ना? अब आप विभाजन क्यों करवा रहे हैं? जाओ आज जाओ। आप क्यों विभाजन करवा रहे हैं? आप एक एकता फैलाइए ना, सब कुछ सांप्रदायिकता क्यों फैला रहे हैं? जो सब कुछ लुटा के आए थे पाकिस्तान में। अरे सोने के चोर पहले सोने के चोरी में हिस्सा बटाओ जाकर के, तब आओ यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान का मुसलमान जिसने यहाँ पर रहना, जिसने आपको भाषा में संयम नहीं है। मुझे, मैं कादरी साहब से एक सवाल पूछता हूँ। कादरी साहब एक सवाल पूछ लें। कादरी साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो ईमानदारी से बताएं कि इस हिंदुस्तान का मुसलमान ज्यादा सुखी है या पाकिस्तान का मुसलमान ज्यादा सुखी है? आम मुसलमान, आम आदमी जो मध्य वर्ग का है, निम्न मध्य वर्ग का है, वो हिंदुस्तान का मुसलमान ज्यादा सुखी है या पाकिस्तान का ज्यादा सुखी है? उसने नया मुल्क लिया था ना अपना, उनका हाल हो गया। उनके सपनों का क्या करे ना अवनीश अवस्थी, फिर उनके सपनों का क्या करे ना, कि जो अब भी बैठ करके दिन में एक दूसरा पाकिस्तान बनाने के सपने देखते हैं, जो अब भी आकर के कहते हैं कि 20 करोड़ को ये सरकार जेल में नहीं डाल सकती, डाल दिया तो अलग मुल्क बन जाएगा। जो आज भी बाबरी के पर्चे लेकर के कहते हैं फेसबुक पर कि हम तो नहीं बनाएंगे, तो मुझे एक बात बताइए ना गौरव भाटिया, तो फिर मुझे एक बात बताइए ना, तो मेरे टैक्स पेयर्स मनी से फिर ये क्यों पढ़े? मेरे टैक्स पेयर्स मनी से फिर इनकी क्यों जमानतें हो? फिर मेरे टैक्स पेयर्स मनी से इनकी क्यों यूनिवर्सिटीज चलें जिसमें बैठ करके अलग मुल्क बनाने की बात करें? बिल्कुल अमन जी, मैं समझता हूं। देखिए, आपके प्रोग्राम में ही कितनी आपत्तिजनक बात करी गई कि जिसकी भी दाढ़ी है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आधी दाढ़ी तो रवि जी की भी है। अरे देश के प्रधानमंत्री जी भी दाढ़ी रखते हैं, सिख भी समाज जो है दाढ़ी रखता है और गर्व का प्रतीक है ये। तो ये क्या मतलब है कि दाढ़ी से चिन्हित किया जाता है? और दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, अगर हमारा देश संविधान से चलेगा तो हज सब्सिडी क्या थी? मनमोहन सिंह का ये कहना कि मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का पहला हक है संसाधनों पे, क्या था? और ये क्या होता है कि भारत में कोई मुद्दा होता है और चिट्ठी गल्फ कंट्रीज में लिख दी जाती है इनके विशेष समुदाय द्वारा। क्यों ऐसा है? अगर आंतरिक मामला है तो यही रखो। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहां पे कहते हैं कि भाई सबसे अच्छा है पंथ निरपेक्षता, और है भी, लेकिन जो 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं, यहाँ का 20 करोड़ मुसलमान जो बहुत अच्छा है, देशभक्त है, मैं कहता हूं, चिट्ठी लिख के क्यों नहीं कहते ये जो 50 से ज्यादा इस्लामिक मुल्क हैं वहां भी पंथ निरपेक्षता होनी चाहिए? तब तो कहेंगे ना कि एक ही पैमाने से सबको नाप रहे हैं। ये बात जो नहीं कही जाती, यही दोहरे मापदंड दिखाता है और इसीलिए शर्जील जैसी जहरीली सोच पैदा होती। ठीक है, तो अली कादरी, इसका मतलब फिर ओनस भी तो कम्युनिटी पे आता है ना, बहुत आसानी से आप कह देते हैं मुसलमान। तो देखिए, जब ऐसा होगा कि जब सब मुसलमानों को एक शर्जिल जैसा व्यक्ति, जब पूरा सब मुसलमानों को शर्जिल वैसा व्यक्ति पोर्ट्रे कर देगा कि सब तो बाबर के वंशज है, हमको बाबर ही प्यारा है, हमारा बाबर आराध्य है और हमारा आराध्य वही है जैसा कि वहां जैश का आतंकी कहता है वो आराध्य है, तो सर सब मुसलमान एक ही रंग में रंग जाएगा ना। कोई चिट्ठी आपने लिखी होती, कोई फतवा जारी किया होता, कोई खड़े होकर प्रदर्शन निकाला होता कि ऐसों को बाहर करो कम्युनिटी से, यही नहीं मुसलमान, तब तो मैं मानता सर। देखिए साहब, एक की तरफ से सारी कम्युनिटी को गाली नहीं दी जा सकती है। जहां पर अगर 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि शर्जील उस्मानी ने अगर गलत कहा है, तो और भी मजहब के कई लोग हैं जो इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वहां पर आप लोग वो सारी कम्युनिटी को जिम्मेदार नहीं बनाते। सॉरी, मैं बीच में रोक रहा हूं अली कादरी, मैं बीच में रोक रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी जो आवाज है वो सैकड़ों हजारों मुसलमानों तक पहुंचती है। आपकी आवाज सैकड़ों हजारों मुसलमानों तक पहुंचती है। वो मुसलमान जो कि शांति प्रिय है, शांति पसंद है, और वो जो कि चाहता था कि मंदिर का निर्माण हो कोर्ट के फैसले के बाद, जिसने ये माना भी। मैं ये कहता हूं, अगर आप अगर लगा रहे हैं तो शक व शुबा पैदा होता है। क्या आपको अभी अगर है कि हम सुप्रीम शर्जील उस्मानी ने देश तोड़ने की बात की, आतंकी सोच की बात की, एक बार सुनिए अली कादरी, शर्जील उस्मानी ने आतंकी सोच की या देश तोड़ने की बात की, आपको अब भी शक व शुबा है? अगर है, आपने अगर लगाए ना, अगर ये देश को तोड़ने की कोई भी बात करे, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। अरे मैं सामने कच्चा चिट्ठा दे रहा हूं, शर्जील उस्मानी। और रहा सवाल इस मुल्क के संविधान की
जो सबसे पहले धज्जियां उड़ाई गई, शर्जिल उस्मानी पे बोलिए, मस्जिद को तोड़कर उड़ाई शर्जिल गई। उस्मानी पे बोलिए ना, अली कादरी शर्जिल उस्मानी पे बोलिए, शर्जिल उस्मानी पे बोलिए, शर्जिल उस्मानी पे बोलिए, जिन्ना गैंग पे बोलिए, शर्जिल उस्मानी पे बोलिए जो कह रहे हैं 20 करोड़ को अंदर नहीं डाल सकते, मुल्क बना दूंगा। शर्जिल उस्मानी पे बोलिए, प्रज्ञा ठाकुर पे भी बोलिए, शर्जिल उस्मानी पे बोलिए ना। ठाकुर पे भी थोड़ा बोलिए, जो गोडसे के समर्थन में लिखती हैं। तो उन्होंने पहले क्राइम किया था, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता है, नहीं बोले। उन्होंने इस मुल्क के संविधान नहीं करेंगे ना सर, मैंने आपको 5 नाम और गिना दिए, राकेश भी हो सकता था, किशन भी हो सकता था, खुर्शीद भी हो सकता था। फिर क्यों मुसलमानों को जामा पहना दिया जाता है? क्योंकि आप जैसे लोग आ जाते हैं तरफदारी करने के लिए कि बेटा आप कुछ भी करिए, देश में बैठ के देश का कानून धज्जियों पे रखिए, जमानत पे बाहर आइए, देश के चीथड़े उड़ाइए, संविधान को मानिए मत और बोलिए कि हम डरे हुए हैं, हम बचाने के लिए आ जाएंगे अपनी जय अवस्थी, और इसके लिए हम पूरी यूनिवर्सिटीज खोल करके रखेंगे। अनुराग ठाकुर, प्रज्ञा एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से, एक शब्द नहीं निकला। वो आदमी खड़ा सरेआम करके कह रहा है कि मैं 20 करोड़ अगर आमदन नहीं डाल सकते सरकार में, इतनी हिम्मत नहीं है। एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। फिर बात करते हैं कि मुसलमान शांति प्रिय है। अब निजे अवस्थी, अब निजे अवस्थी, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव, अब निजे अवस्थी, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव। थोड़ा सा अभी ये जो विवेक श्रीवास्तव नाम का आदमी माइनॉरिटीज की बात कर रहा था कि माइनॉरिटीज पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, मैं विवेक श्रीवास्तव से पूछूंगा, चीन में 9 लाख उइगर मुसलमानों की नसबंदियां की जा रही हैं, दाढ़ी नहीं रख सकते, कहते हैं कंडेम नहीं करूंगा। फिलिस्तीन का करूंगा। फिलिस्तीन में अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो फिलिस्तीन के मुसलमानों की बात क्यों करते हैं? और अगर फिलिस्तीनी के मुसलमानों की बात करते हैं तो चीन के मुसलमानों की। कादरी साहब, ये आपके दोस्त नहीं है, ये आपके दुश्मन है, ये मुस्लिम कौम के साथ नहीं है, ये आपका वोट चाहते हैं, पैसा लेते हैं चीन से, इसलिए उसके लिए जो आज कर विवेक श्रीवास्तव कहे कि चीन 9 लाख मुसलमानों के साथ 9 लाख मुसलमानों के साथ जो अत्याचार कर रहा है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। आज बोल देंगे यहाँ हिंदू राष्ट्र का एजेंडा नहीं चलेगा, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष देश का एजेंडा चलेगा, अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। और प्रज्ञा ठाकुर जो गोडसे के फेवर में बोलती है, अरे बात सुन, उसको आपने अरे विवेक श्रीवास्तव नाम का आदमी, अरे यहाँ तो चलेगा फिलिस्तीन के विवेक श्रीवास्तव हो चाहे अपनी जय अवस्थी, विवेक श्रीवास्तव हो चाहे अपनी जय अवस्थी हो। देखिए सर, ऐसा है उइगर मुसलमानों के साथ चीन क्या कर रहा है? सर एक सेकंड मेरी बात सुनिए, सीपीआई क्या स्टैंड रखती है उइगर मुसलमानों के साथ? ये सीपीआई जो है वो जनता बता देगी। एक मेरे ख्याल से सांसद है कि नहीं है, 2 सांसद है, जनता बता देती है। और अवनीजेश अवस्थी ऐसा है कि मेरा सिंपल सा प्रश्न ये है, ऐसी सोच देश में अगर पड़ रही है तो उस सोच की जगह जो है वो जेल होती है। उस सोच की जगह ये होती है कि जिनको प्यार था जिन्ना से, जिनको प्यार था बाबर से ना, वो देश के बाहर चले गए। ऐसे लोग बैठ करके कैसे देश के बंटवारे के साथ खड़े हो जाते हैं? मैं सिर्फ उस सोच के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, उस सोच के खिलाफ ताल ठोक रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव डायरेक्ट बोलना चाहते हैं, शर्जिल उस्मानी जैसों के साथ क्या सुलूक होना चाहिए? मुझे एक बात बताइए, ओपन है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूं। ठीक है, बोलिए, कोई और नहीं बोलता। 30 सेकंड मुद्दे पर रहिएगा, 30 सेकंड मुद्दे पर रहिएगा, इधर उधर मत भटकेगा। 30 सेकंड मुद्दे पर रहिएगा, इधर उधर मत भटकेगा। उसके बाद गौरव भाटिया बोलिए, इसी मुद्दे पर बोलिए। बिल्कुल, अगर आप शर्जील को, अगर आप बिल्कुल मुद्दे पे बोल रहा हूं, शर्जील को अगर घेर रहे हैं घेरिए, हमारे देश का मामला है घेरिए, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर को भी घेरिए जो गोडसे के फेवर में बोलती है, और उसके खिलाफ अग्निवेश अवस्थी नहीं बोलेंगे। देश में हिंदू हो या मुसलमान, देश पहले है। हिंदू राष्ट्र का एजेंडा नहीं चलेगा, अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। न्यूट्रल रहना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी और मीडिया को भी। एक खराब मुसलमान या एक हिंदू के कारण किसी कम्युनिटी को गलत कहना, तुरंत इसकी बेल कैंसिल करके वापस सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। तुरंत इसकी बेल कैंसिल करके वापस सलाखों के बीच भेज देना चाहिए। जिसने भी दिल्ली दंगों की साजिश रखी, दिल्ली को जलाने की साजिश रखी, सीए के नाम पर मुसलमानों को बरगलाया और झूठ बोला, हर एक आदमी को चिन्हित रख के, क्योंकि यहां तो किसी का झंडा चलेगा नहीं, सेकुलर नेशन है। एक आदमी को, फिर विवेक श्रीवास्तव खड़ा नहीं होगा ना, फिर विवेक श्रीवास्तव नहीं खड़े होंगे ना। अभिव्यक्ति की आजादी किधर गई? हम तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के बैठते थे। फिर उसके बाद गुलेल बम कहां से आगे, पेट्रोल बम कहां से आगे? बचाने तो नहीं आएंगे ना ताहिर हुसैन को बचाने नहीं आएंगे ना, लोकतांत्रिक तरीके से ताहिर हुसैन को बचाने तो नहीं आएंगे ना। फिर उसके बाद हम किसी को बचाने नहीं आएंगे ना। ठीक है, गौरव भाटिया लीजिए एक्शन पे, ठीक है, नहीं बचाने आएंगे तो गौरव भाटिया लीजिए एक्शन। मैं कह रहा हूं कि मैं तो कह रहा हूं ऐसी यूनिवर्सिटीज बंद होनी चाहिए जो कि कम से कम इन लोगों को, और आप अगर थोड़ा सा पीछे जाइए तो पिता भी प्रोफेसर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, किस तरीके की एजुकेशन आगे जा रही होगी?
और किस तरीके की सोच जो है इतनी बड़ी मॉब को इन्फ्लुएंस करती है कि 20 करोड़ के ऊपर सरकार हमें जेल नहीं डाल सकती वरना एक अलग मुल्क बन जाएगा। गौरव भाटिया, हमारी नाक के नीचे, आंखों के सामने देश तोड़ने की रोज ऐसी हरकतें हो रही हैं। देखिए, ये सब मॉडर्न डे गजनी है। इनको संविधान भी पता नहीं कौन सा पढ़ते हैं, क्या पाकिस्तान का संविधान पढ़ते हैं? क्योंकि संविधान में तो जो कानून पारित होता है वो संसद में होता है। सीए संसद में पारित हुआ, उसको आप चुनौती देते हैं न्यायालय में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, यहां दी और स्टे नहीं हुआ। और मैंने एक बहुत ही मूल प्रश्न पूछा था आपके प्रोग्राम में। मैंने कहा भारत के मुसलमानों का कौन सा हक जा रहा है सीए से? किसी ने उत्तर नहीं दिया पूरे कार्यक्रम में। और ये कहते हैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं। तो सचिन जी, इनका प्रदर्शन इतना शांतिपूर्वक होता है कि अंकित शर्मा को 400 बार जो है घाव देते हैं छुरे से। ये इनका शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। शाहरुख जो है पिस्तौल तान देता है, ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। बुरके में महिलाएं पुलिस पे पत्थर मारती हैं सीए के विरोध में, ये शांतिपूर्वक होता है। संविधान तब कहा जाता है? कहां का संविधान? क्या तालिबानी संविधान पढ़ रहे हैं या पाकिस्तान का संविधान पढ़ रहे हैं? भारत में तो संविधान की इजाजत नहीं देता कि अगर एक कानून पारित हुआ है उसके खिलाफ आप हिंसा पूर्वक प्रदर्शन करें। और हिंदुस्तान के मुसलमान का कौन सा हक है ये बताएं। विवेक श्रीवास्तव जी से पूछे। अली कादरी 30 सेकंड लास्ट कमेंट अली कादरी 30 सेकंड में दोबारा मंच देता हूं। अली कादरी, कीजिए मजम्मत, कीजिए कि ऐसे आतंकियों की जगह जेल की सलाखों के पीछे। हमारे देश के संविधान में धर्म के आधार पर कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। ये कानून जो है गैर संवैधानिक है और हम जो प्रोटेस्ट किए हैं, हमारा संविधान आपको तो हमें इस बचाना बात की इजाजत देता है और हमने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया। वहां पर पूरी दिल्ली जला दी आपने सीए करते हुए, एक बार नहीं बता पाए कि सीए में है क्या। भारतीय मुसलमानों से लेना देना नहीं है। हमने करम में बहुत डिबेट की है, लेकिन मुझे मालूम है आंखों पर जब आदमी पट्टी बांध करके सोच लेता है मुझे कोई देख नहीं रहा तो मुझे उसकी पट्टी उतारनी भी नहीं है। लास्ट 20 सेकंड में 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। अब मुझे जो नारे पर आप क्यों बात नहीं करते? ये सचिन, बड़ी साफ सी बात है। शर्जील उस्मानी जैसे लोग, शर्जील इमाम जैसे लोग, उमर खालिद जैसे लोगों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। इस भारतवर्ष का किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसको ये स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि ऐसे तमाम व्यक्तियों की जगह सिर्फ जेल में है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, उसकी कोई भी उपासना पद्धति हो। जो व्यक्ति देखिए पहले एएमयू में हिंसा में इन्वॉल्व था, उसके बाद जमानत लेकर के, यानी कानून का सम्मान करके, कोर्ट के सामने कहकर के जमानत पे बाहर आया है, और फिर उसके बाद इतनी जहरीली और टॉक्सिक बातें कर रहा है, इतना टॉक्सिक मुंह फैला रहा है, तो क्या खुद संज्ञान लेकर के अदालत को उसकी जमानत नहीं रद्द करनी चाहिए? और ऐसे लोगों की सजा क्या जेल नहीं है? ये आप लोग भी तय कीजिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.